इस बार अप्रैल फूल 1 तारीख से घसक गया था, क्योंकि असली फूल तो 2 तारीख को बना। जानता हूँ सब लोग इमोशन में बह जाएंगे ये सब सुन के, और कहीं मुझे पीटने ना आ जाए। उससे पहले एक कहानी सुनो। बहुत साल पहले एक छोटा बच्चा था जिसे फिल्म देखना बहुत ही ज्यादा पसंद था। उसने एक बार एक फिल्म देखी जिसमें कुछ डायनासोर थे, स्पेशल इफेक्ट और एक अलग दुनिया, जिसे देखकर उस बच्चे को फिल्म मेकिंग से प्यार हो गया। आप सोच रहे होंगे कि वो बच्चा कौन है, तो ये कोई डायरेक्टर नहीं, अपना नमित मल्होत्रा है। उसी के मुंह से सुन लो। When Jurassic Park came, look at what they've imagined. That you can have these dinosaurs running around places. How did they even think of that? Because we in our country never created or told stories like that. तो इस बच्चे का बचपन से ये सपना था कि ऐसी फिल्म बनाए सारे लोग देखते रह जाए, इंडिया की स्टोरी सारे गोरों को दिखा दे, उन लोग को भी बता दे कि आखिर फिल्म मेकिंग में हम लोग कुछ हैं। चलता है? नहीं सर, अभी नहीं चलता है। हिंदुस्तान का टाइम आ गया है अभी। आखिर कुछ समय बाद उस बच्चे का सपना पूरा हो गया। बाल दाढ़ी पकने जितना तो समय लग गया था, फिर भी आखिर में उसका सपना पूरा हुआ। ये फिल्म उसने बना ली, और जैसे ही उसने सारे लोगों को दिखाया कि उसने क्या फिल्म बनाई है, सबका रिएक्शन था कुछ इस तरह का। बाकी लोगों का तो पता नहीं, पर मेरे मन में ये सवाल बहुत बार आ रहा था कि इस टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी वीएफएक्स कंपनी का मालिक होके और ऊपर से इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म अगर कोई बना रहा है, उसके अनाउंसमेंट, ट्रेलर, ये सब पे लोगों का इतना मिक्स रिएक्शन क्यों आ रहा है। एक तो इतनी बड़ी बात कि लगभग 3 साल हो रहे हैं हमने ये सब चीज बहुत बुरी तरीके से झेल लिया है। एक डायनासोर और उसका अंडा हमें किस तरीके से झूठ बोलकर फंसाया और क्या क्या दिखा दिया, वो मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। वो ट्रॉमा जैसे तैसे हम भूल ही रहे थे, फिर अचानक से ये आ जाता है। एक प्रोजेक्ट जिससे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लो। क्या ये हमारी गलती है कि हम लोग उम्मीद लगा के बैठ जाए और एंड में फिल्म मेकर बस हाथ खड़े करके चला जाए। इस वीडियो से ना मैं रोस्ट करने वाला हूँ, ना फालतू की हेट फैलाऊंगा। बस आज मैं ये बता रहा हूँ कि ना मैं गुस्सा हूँ, नाराज, मैं सिर्फ और सिर्फ दुखी हूँ। दुखी इसलिए कि मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा ली थी उस फिल्म से, जो इंडिया की सबसे बड़ी बनने वाली थी, क्योंकि उसका बजट भी सबसे बड़ा है, 4000 करोड़। It'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2, which is over 4,000 crores. हमारी और बाहर वाली फिल्म के बीच का सबसे बड़ा जो गैप था वो बजट के ही वजह से आता था। इस बार लग रहा था उसको भी दूर कर दिया है। कई सारी हॉलीवुड फिल्म जिनका वीएफएक्स एक नंबर है, हम लोग देख के पकड़ भी नहीं सकते क्या असली है क्या नकली, उनका बजट भी अपनी इस फिल्म से कम है। तो एक्सपेक्टेशन रखना तो बनता ही था, और उसके बाद जब ये रिजल्ट आया तो लोग आपस में ही लड़ भिड़ गए हैं। सबकी उल्टी गिनती चालू। वो वीएफएक्स कंपनी जिसने कुछ ऐसी फिल्म बनाए हैं जिसका फ्रेम आप लोग खाली देख लोगे पहचान जाओगे। इतना फेमस, 8 बार तो ऑस्कर जीता है। ये चीज इन लोग ने ट्रेलर में भी डाल दी थी। ये सब देखने के बाद जैसे ही ट्रेलर चालू होता है तो जो हम लोग को दिखता है, दुखी होना तो बनता ही था। बाकी सारे फ्रेम में भी देख लोगे तो पूरा देखकर लगता है मूवमेंट बहुत कम है। जैसे स्टिल शॉट है, उसमें मोशन, डस्ट पार्टिकल, लाइटिंग, ये सब का तड़का लगा दिया है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई असली में सीन है जिसको शूट किया हुआ है। हर चीज बहुत ज्यादा हैवी वीएफएक्स वाली लग रही है। कई लोग तो इसे एआई बोल रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि पक्का एआई तो नहीं यूज किया है। उससे बड़ा इसमें है कलर ग्रेडिंग और मास्किंग का इशू, जो कई सारी पिक्चर में आ ही जाता है। अब मैं कोई वीएफएक्स या सीजीआई का एक्सपर्ट तो हूं नहीं, जितना थोड़ा बहुत मेरे अखरोट वाले दिमाग को समझ आता है मैं उतना बता रहा हूं। पर एक चीज जो हर कोई बता सकता है देखकर ही कि ये फिनिश नहीं लग रहा है। तो सबसे मेन बात, पहले वाला जो इंट्रोडक्शन आया था जिसपे सिर्फ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आया, और दूसरी तरफ यहाँ इतना मिक्स्ड रिएक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि लोगों को फील हो जा रहा है ये कंप्लीट शॉट नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा बजट था, इनको अपना टाइम ले लेना चाहिए था, या तो इतनी जल्दी में थे कि इनको रिलीज करना ही था तो कम से कम कुछ ऐसे शॉट ले लेते जो पूरी तरीके से फिनिश लग रहे थे। ये फिनिश प्रोडक्ट वाली बात सुन के कई लोग को मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा होगा, और उसके बाद सबसे बेकार जो वो लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है सुन के,
कि अभी भी 6 महीने, 7 महीने या बहुत टाइम बाकी है, वो लोग फिनिश कर लेंगे। यहाँ बैठे बैठे कमेंट करने वालों में अगर इतना ज्यादा दिमाग है कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं टाइम है, हो जाएगा, तो फिल्म मेकर्स ने क्यों ये चीज ध्यान नहीं दिया और हमें फिनिश प्रोडक्ट क्यों नहीं दिखाया? कई लोग इमोशनल होकर ये बोलने लग जाएंगे कि ये खाली घर में तहखाने में बैठ के बकबक कर रहा है, खुद ही फिल्म बना ले अगर आता है तो, और इसे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये सब बात बोल लोगे चलेगा, पर खुद देखो नमित मल्होत्रा को अनफिनिश प्रोडक्ट से कितनी नफरत है। हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि हमने बड़ी मेहनत करके एक इतने छोटे बजट में कितना अच्छा काम किया। उनके हिसाब से ये अनफिनिश्ड है, इसमें क्वालिटी, एक पॉलिश नहीं है। तो मैं उस कॉन्सेप्ट को निकालना चाहता हूँ। ये कोई ऐरा गहरा आदमी है नहीं, हर किसी को पता है। ये खुद बताते रहता है कि इसकी कंपनी ने 10 साल में 7 ऑस्कर जीते हैं, जिसमें एक आता है ड्यून भी। ड्यून 3 का अभी टीजर आया था और वो देख के कहीं से भी एक फ्रेम ये नहीं पता कर सकते कि वीएफएक्स है। ड्यून 3 भी इसके आसपास ही रिलीज हो रही है, प्लस इससे कम बजट है, बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं मिला। फिर भी उसके टीजर को तुम लोग देखो तो एक भी फ्रेम कहीं से नहीं बता सकते कि अनफिनिश्ड लग रहा है। यहाँ 4000 करोड़ का बजट बता रहे थे, इंडिया के टॉप एक्टर्स थे उसमें, इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म करके प्रमोट कर रहे थे। पर जब टीजर देखते हैं किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है। जब कोई बता रहा है कि इसमें कमी लग रही है, लोग उसके ऊपर चढ़ जा रहे हैं। आज तक तो हम लोग के पास बहुत सारे बहाने रहते थे कि बजट कम है, ये है, वो है, वीएफएक्स कंपनी इंडिया की है, सब नए नए लोग हैं। पर अब सारे बहाने जब दूर हो गए थे, फिर भी इस तरीके का प्रोडक्ट क्यों दिख रहा है? ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है। नमित मल्होत्रा खुद ये नहीं चाहता था कि हम लोग की किसी भी फिल्म को देखकर तरस की नजर से देखे और फिर बाद में लोग एडजस्ट कर ले। ये नहीं होना चाहिए कि अरे इनका बजट कम था, इनके पास ये नहीं था, इनके पास वो एक्टर नहीं थे, ये नहीं थे। टीम, जो एचओडीज, जो एक्टर्स, जो डायरेक्टर, हमने जो सबको साथ में लेके आए, ये दिखाना है हमारे को कि हम भी वो कर सकते हैं एज गुड, as better than anybody in the world given the right opportunity. VFX से एडजस्टमेंट तो समझ में आ रहा है, पर जब से लुक रिलीज हुआ है, कई लोग तो जैसे रणबीर को भी बस एडजस्ट किए जा रहे हैं। मुझे कास्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी लीड्स हैं सारे के सारे जबरदस्त रहेंगे। वैसे हमने रावण का अभी तक लुक पूरी तरीके से देखा नहीं है, पर ये अच्छा खासा कर ही लेगा, क्योंकि 19 मार्च को तो हमने सब देख लिया था। बहुत पुराना ख्वाहिश बोलते हैं ना उसको। मुझे असली टेंशन है हनुमान जी के लुक के बारे में, क्योंकि सनी देओल को जब दिखाएंगे पता नहीं किस तरीके से लुक रहता है। अच्छा खासा ही होना चाहिए, लास्ट टाइम का ट्रॉमा क्योंकि आज तक मेरे पीछे घूम रहा है। मैं बैठे बैठे तो फालतू बकवास पूरे दिन कर सकता हूँ कि इस फिल्म में ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, राक्षस ऐसे, बाल उड़ते हुए, कलर थोड़ा वैसा हो जाए। पर मेन प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है, ये किसी डायरेक्टर का मेन प्रोजेक्ट नहीं था। उसके विजन के बदले ये था प्रोड्यूसर का विजन। नितेश तिवारी इस फिल्म के लिए हायर हैंड था और ये देखकर लग रहा है कि नमित का ही पूरा स्टार्ट से एंड तक विजन है। वो हर एक आदमी को कंट्रोल कर रहा है, चाहे हैंस जिमर को लाना या फिर वो जो नोलन वाली अफवाह थी, वो सारी चीज का भी क्रिएटिव कंट्रोल नमित का है। और नितेश तिवारी के पास पहले से कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि वीएफएक्स हैवी एपिक फिल्म बनाने वाला। इंडिया में कुछ डायरेक्टर्स तो हैं जो ये सब संभाल लेते हैं, पर नितेश उनमें से एक नहीं है। बहुत ज्यादा दुखी कर दिया मैंने सब लोगों को, ये काम मेरे पे छोड़ दो, मुझे रहने दो। मैं तुम लोग के लिए एंड में एक उम्मीद छोड़ के जा रहा हूँ। रामायण कभी भी एक्शन वाली स्टोरी थी ही नहीं, ये हमेशा से एक प्योर ड्रामा स्टोरी थी और हमें डायरेक्टर भी मिला है ड्रामा वाला। हम जैसे लोग जो थोड़ा बहुत फिर भी वीएफएक्स, सीजीआई, ये वो की बात कर लेते हैं, हमसे बड़ी इसकी ऑडियंस वो है जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो सीधे सीधे स्टोरी और इमोशन पे फोकस कर रहे हैं। तो अगर गली पे चलते हुए किसी भी आदमी को ये पिक्चर टच कर जाए तो क्या वीएफएक्स, क्या सीजीआई, कोई मैटर नहीं करेगा, पूरी पिक्चर सक्सेस हो जाएगी। और इस चीज के लिए मैं इसलिए थोड़ा होप रख रहा हूँ क्योंकि हमारे डायरेक्टर ने खुद कहा है इमोशन इस पिक्चर में बहुत मेन रहेगा। Heart, it always remains a story which is very emotional. वरना तो रणबीर ने कई साल पहले ये कह दिया था, रामायण तो 10 साल से चल रही है, किसी ने कुछ सीखा? अब 10 साल तक बार बार वही चीज देखते रहोगे?